हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। वैसे पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है। फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल्स है अर्जुन परचेज 250 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज फॉर ₹40। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज़ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। अगर ग्लूकोज 1 मोल लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। अर्जुन को वहां पर कितने पैसे देने होंगे अगर वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज खरीदता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन डेटा लिखते हैं, यानी जो न्यूमेरिकल्स में दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? अर्जुन परचेस्ड 250 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब ये 250 ग्राम क्या है? मास है ग्लूकोज का, और इसके लिए कॉस्ट कितनी हो रही है? ₹40। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मास ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है जो अर्जुन ने परचेस किया है, कितना है वो? 250 ग्राम। इस 250 ग्राम के लिए कितने रुपीस देने हो रहे हैं? सो कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कितना देना पड़ रहा है? 40 रुपीज देना हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर 40 रुपीज अर्जुन को देने पड़ रहे हैं। अब आगे उन्होंने क्वेश्चंस क्या किया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है। किसकी? कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितनी कॉस्ट यहां पर देनी पड़ेगी या कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे? देखो, कैलकुलेशंस करते वक्त या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त जनरली हम यूनिट की तरफ देखते हैं, ये वो सिमिलर होनी चाहिए। एक तो पहले जो परचेस किया हुआ ग्लूकोज है उसका मास है ग्राम में, नेक्स्ट टाइम जो पूछा गया है वो है मोल में। तो हम क्या करेंगे? इनको कुछ सिमिलर करना पड़ेगा, यानी 1 मोल मतलब कितना ग्राम ग्लूकोज होगा ये पहले निकालना पड़ेगा, ओके। अब ये कैसे निकालेंगे? 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसको हम मोलर मास कहते हैं, ओके। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास निकालना पड़ेगा, यानी क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ओके। अब इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उनके एटॉमिक मास लेने पड़ेंगे। जैसे कि कार्बन है, इसका एटॉमिक मास, लेकिन C6 है तो मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा, ओके। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम, तो मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे? 6। चलो, कार्बन के लिए हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ठीक है, इट 16 ग्राम, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। टोटल कितना होगा? ठीक है, यहां पर होगा 12 6 72, ठीक है, प्लस 12 और प्लस ये होगा 96, ठीक है। अब इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 180 ग्राम। अब 180 ग्राम मोलर मास हो गया, ठीक है, किसका? ग्लूकोज का। मोलर मास मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी हम कह सकते हैं अभी कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू कितना होगा उसका मास? 180 ग्राम, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 180 ग्राम। अब परचेस कितना किया था उसने? 250 ग्राम, उसके लिए कॉस्ट कितना हुआ? ₹40। सवाल ये है कि अब 1 मोल के लिए यानी 180 ग्राम्स के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी यार? पैसे देने पड़ेंगे। तो रिलेशंस लेंगे हम भाई। क्या लेंगे रिलेशंस की? कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज 40 रुपीज, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज X रुपीज, ठीक है। यहां पे तो 40 रुपीज देना हो रहा है, ठीक है। इसके लिए पता है? नहीं, तो हम लिख लेते हैं X, ठीक है, X रुपीज। अब इस X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं हम ऐसे किसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब X इंटू 250 इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 40,
ओके अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय होगा 250। ओके अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको यहां पर x की वैल्यू मिलेगी। अब देखो न्यूमेरिकल्स में नीचे जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं रेड लाइन से अंडरलाइन किए हुए हैं ये उनके आंसर्स है, लेकिन आंसर्स दिए हैं बट निकालना कैसे वो मेथड यहां पर मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इस मेथड से चलना है और इस मेथड से आप क्या करोगे यहां पर आंसर्स निकालोगे। तो आंसर कितना होगा यहां पर 28.8 यानी यहां पर आंसर आएगा 28.8। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हम 4 से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 4 0 0। ठीक है 2 3 कैरी और ये 7 720 डिवाइड बाय क्या करोगे 25। इसको डिवाइड करके देखो इसकी डिवीजन कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद आंसर 28.8 आएगा। तो हम नीचे फिर लास्टली क्या लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज रुपीज हाउ मच रुपीज 28.8। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं कि कॉस्ट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की कितनी होगी। चलो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, सेकंड न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। वहां पर क्या दिया है द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस। ठीक है, नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है कितना है बोरॉन 10 का 19.60% है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्या करेंगे गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ है गिवन नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है बोरॉन 10 का। ठीक है, तो लिखेंगे हम नेचुरल अबंडेंस। ठीक है, नेचुरल अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 कितना है बोरॉन 10 का नेचुरल अबंडेंस 19.60%। तो 19.60% हो गया। उसके बाद क्या बोला है सेकेंड आइसोटोप जो बोरॉन का है वो B11 है, इसका भी उन्होंने नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है 80.40%, वो भी हमें लिखना है। तो लिखेंगे हम नेचुरल अबंडेंस। ठीक है, नेचुरल अबंडेंस ऑफ B11 और B11 का नेचुरल अबंडेंस कितना है 80.40%। ठीक है, ये मिल गया नेचुरल अबंडेंस या उसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस, ये दिया है। एग्जैक्ट आइसोटोपिक मास वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइसोटोपिक मास कितना दिया, आइसोटोपिक मास किसका आइसोटोपिक मास ऑफ, अब ये पहला जो होगा वैल्यू वो किसका होना चाहिए B10 का, सेकंड किसका होगा B11 का रेस्पेक्टिवली बोला है। ठीक है, तो आइसोटोपिक मास ऑफ B10 कितना होगा, B10 का आइसोटोपिक मास 10.13। ठीक है, अब यहां पर यूनिट नहीं दिया है, वैसे हम क्या करते हैं यहां पर आइसोटोपिक मास हम निकालते हैं डाल्टन में, हम डाल्टन में शो करते हैं, तो डाल्टन में भी शो कर सकते हो। तो 10.13 डाल्टन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन दिया है 11.009, वो किसका है दैट्स आइसोटोपिक मास ऑफ B11। ओके, अब डाल्टन में शो कर रहे हो मतलब आप उसको एटॉमिक मास भी कह सकते हो। तो बोरॉन 11 का कितना है 009 डाल्टन। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास दी है। अब पूछा है वहां पर कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहां पर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ओके, सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप्स के हम आइसोटोपिक मास लेते हैं और उनका नेचुरल अबंडेंस लेते हैं। तो पहला आइसोटोप है B10। ठीक है, तो इसका क्या लेंगे हम आइसोटोपिक मास लेंगे। ओके, सो आइसोटोपिक मास ऑफ B10। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे उसका नेचुरल अबंडेंस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस नेचुरल अबंडेंस, उसका नेचुरल अबंडेंस लेना पड़ेगा। प्लस सिमिलरली नेक्स्ट आइसोटोप क्या है आइसोटोपिक मास ऑफ B11 एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर नेचुरल अबंडेंस, और उसका भी नेचुरल अबंडेंस हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन मिलेगा। अब हमारे पास एक्चुअली वैल्यू है ही आइसोटोपिक मास ऑफ B10 कितना है 10.13 डाल्टन। ठीक है, मल्टीप्लाइड इट्स नेचुरल अबंडेंस, बोरॉन 10 का नेचुरल अबंडेंस कितना दिया है 19.60% यानी डिवाइडेड बाय 100।
ओके, प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ B11 कितना दिया? आइसोटोपिक मास ऑफ B11 11.009 मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। B11 का नेचुरल अबंडेंस दिया है 80.40%। तो 80.40% है मतलब क्या? डिवाइड बाय 100% है तो डिवाइड बाय 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाइड कर लो, मल्टीप्लिकेशन के बाद 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 डिजिट पीछे शिफ्ट करना है। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा 100 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब वहां पर 2 डिजिट पॉइंट पीछे चलना है। ओके, समझ में आया? और फिर इसका जो आंसर आएगा और ये आंसर आएगा, इसको ऐड करेंगे। एडिशंस करने के बाद आपको टोटल इसका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन मिलेगा और वो कितना है? 10.83। ठीक है, तो जब आप डाल्टन में शो करें तो ये भी डाल्टन में आएगा। सो दिस इज द एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ये होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। कितना है यहाँ पर? 10.83। ओके, तो इस तरीके से ये 2 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं H नंबर का। ठीक है, इसमें क्या कहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहीट। 2 टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। ए नंबर में है 40 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर में है 30 डिग्री सेल्सियस। इन डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि रेड लाइंस में जो है वो आंसर्स है, बट निकालेंगे कैसे वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए किस डिग्री सेल्सियस के लिए? 40 डिग्री सेल्सियस के लिए। 40 डिग्री सेल्सियस के लिए फ़ारेनहीट क्या होगा? अब डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस के बीच क्या रिलेशन होता है? डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस 40 दिया है, इस वैल्यू को पुटअप करना है। सो 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस कितना है? 40 एंड प्लस 32। ओके, अब यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको क्रॉस डिवाइड कर दो, कितना होगा यहाँ पर? 8 और 9 8 जा कितना होगा यहाँ पे? 72 और प्लस क्या होगा? 32। 72 प्लस 32, इसका एडिशन कर लो, कितना होगा? 104। अब ये जो 104 आंसर आएगा वो डिग्री फ़ारेनहीट हो गया। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो होगा डिग्री फ़ारेनहीट। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 104 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, समझ में आया? बस ऐसे ही आपको सेकंड भी सॉल्व करना है, तो सेकंड भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या होगा? डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब क्या है? डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट टाइम दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस 32 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन कैसे होगा? क्रॉस डिवीजन 6 है, 6 इंटू 9। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर? 50। कितना होगा यहाँ पर? 6 9 जा 9 6 जा 54 प्लस क्या होगा? 32। कितना आएगा यहाँ पर? 86 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये हो गया सेकेंड आंसर। ठीक है, अब लास्ट वन देखते हैं, दैट्स आई। अब ये आई नंबर का क्या होगा? क्या पूछा है यहाँ पर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। देखो यहाँ पर 2 बातें पूछी गई है। एक तो पूछा है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, एंड सेकेंड थिंग पूछा है वहां पर मॉलिक्यूल। किसका पूछा है यहाँ पर? एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम। तो ये 22 ग्राम क्या हो गया भाई? एसिटिक एसिड का मास हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है? 22 ग्राम। ओके, 22 ग्राम। अब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? एसिटिक एसिड का। ओके, जिसका हमें मास दिया हुआ है। क्वेश्चंस 2 हैं वहां पर वैसे देखा जाए। फर्स्ट इसमें बोल सकते हैं कि उन्होंने नंबर ऑफ मोल पूछा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड, एंड सेकेंड थिंग हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला
नंबर ऑफ मोल कैसे करोगे सॉल्व? नंबर ऑफ मोल, मोल इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। अब आपके पास मास तो दिया है, मोलर मास नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे? इसमें जो भी एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके एटॉमिक मास लेने पड़ेंगे, सबके एडिशंस करेंगे, हमें मोलर मास मिलेगा। कार्बन कितना है यहाँ पर? 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक एटम के लिए 12, तो 2 एटम्स दिखाई दे रहे, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 4 हैं, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1, 4 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। एक ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 16 ग्राम एक ऑक्सीजन के लिए, वैसे 2 हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 2, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा मोलर मास। और मोलर मास एक्चुअली क्या होता है? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ले रहे हो तो ये भी सब उनके क्या होंगे? 1 मोल्स के मास होंगे, जैसे कि 12 ग्राम, 4 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है, इट इज ऑफ 1 मोल। तो 12 टू जा, अब सब हो गए, कार्बन का भी हो गया, हाइड्रोजन का भी साथ में ले लिया, और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर एटॉमिक मास ले लिया। अब देखो कितना हो गया यहाँ पर? 12 टू जा 24 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 16 टू जा क्या होगा? 32, ठीक है। अब टोटल ऐड कर लो तो कितना होगा? ये 16 ग्राम होगा। तो मोलर मास यानी 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का मास कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया, ठीक है। सो ये मिल गया मोलर मास। अब इसी की जरूरत थी हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले अब नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू, फार्मूला क्या बनता है? मोलर मास, सॉरी, मास अपॉन मोलर मास, ओके, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। किसका मास? मास ऑफ एसिटिक एसिड, ओके, मास ऑफ एसिटिक एसिड, सिमिलरली मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब दोनों वैल्यू आपके पास में है। मास ऑफ एसिटिक एसिड तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया था, दैट्स 22, और मोलर मास हमने फाइंड आउट किया 60। तो ये टोटल कुल मिला के नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? कितना आता है? 0.366। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.366 ये होंगे मोल, ठीक है। किसके मिलेंगे ये? नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.3666 मोल। चलो ये पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमें क्या पूछा था? मॉलिक्यूल्स। लेकिन किसमें? 22 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 22 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल वहां पर रहेंगे? अब देखो, मोलर मास जब आपने निकाला 60 ग्राम, तो मोलर मास यानी क्या होता है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस में 1 मोल एसिटिक एसिड का मास 60 ग्राम है, ऐसा बोल दो। या 60 ग्राम एसिटिक एसिड का अमाउंट 1 मोल है, मतलब उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आया? 1 मोल यानी कितना? 60 ग्राम। सो 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल में कितने होते हैं? ये 1 मोल का ही मास है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, ओके। किसमें? 60 ग्राम में, मतलब 1 मोल में, ओके। तो 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, ठीक है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमने कितने मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को निकाला है? 0.3666 मोल। और ये नंबर ऑफ मोल जो मिले हैं, ये किसके लिए मिले? 22 ग्राम्स के लिए मिले। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर 0.366 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें? सपोज X, ओके, X मॉलिक्यूल है। समझ में आया? 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने इतना मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाला था 22 ग्राम के लिए, तो उस उतने मोल में 0.366 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? X। क्या करोगे भाई? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, X इंटू 1, X इज इक्वल टू ये नंबर यहाँ इससे मल्टीप्लाइड करना है, तो 0.366 इंटू 6.022
0.022 इंटू 10⁻23, ओके। और इसका लास्ट मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद आंसर कितना आएगा 2.2076 इंटू 10⁻23, ये होंगे मॉलिक्यूल, ओके। तो फिर लास्ट हमें यही लिखना है कि हेंस क्या लिखेंगे हम, हेंस द 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, ठीक है, एसिटिक एसिड कंटेन हाउ मच मॉलिक्यूल 2.2076 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ओके। इतने इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, समझ में आया। तो ये हो गए आज के 4 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।